हमारे साथ आरएलडी विधायक और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर अनिल कुमार जी मौजूद हैं। मंत्री जी, 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। किसानों के बीच जब हम पहुंचे और किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का कहना है कि हमारे लोग अगर सरकार में शामिल ना होते, साझेदार ना होते, तो सरकार इतनी जल्दी नहीं बढ़ा देती रेट। देखो भाई, नरेश टिकैत जी ने भी डिनाई तो नहीं करी, उन्होंने भी बधाई दी है सरकार को, या नहीं दी? तो मन से तो खुश वो भी हैं। बाकी जो है, जब आज मान लो हम भी विपक्ष में होते हैं तो हम भी कहते हैं भाई बढ़ाए पर कम बढ़ाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी बढ़ोतरी हुई है वो ऐतिहासिक है, और 30 रुपये एक मुश्त बढ़ाना किसानों को बड़ी राहत जो है सरकार ने दी है, और जिसका पूरा श्रेय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी को जाता है। उनके साझे प्रयास से ये किसानों को इतनी बड़ी राहत मिली है, और मुझे लगता है कि 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लाभ जो है हमारे किसान भाइयों को अतिरिक्त होगा इस रेट बढ़ने से। तो ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा निर्णय है। और विशेष बात ये क्या है? विशेष बात यह है कि सत्र शुरू होने से पहले अभी सत्र स्टार्ट हुआ है गन्ने का, तो किसान को ये पता है, जब वो अपना पहला गन्ना तुलवाएगा मिल के गेट पे या मानो सेंटर पे, उसे पता रहेगा कि मेरा गन्ना किस भाव जा रहा है। तो एक बड़ा काम सरकार ने किया है। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने दोनों नेताओं का, जिनके साझे प्रयास से ये सब चीज जो है संपन्न हुई है। और लगातार आप लोग भी जब क्षेत्र में जाते थे रेट बढ़ने से पहले, तो आपको भी इस चीज का सामना लगातार किसानों की करना पड़ता था। तो अभी की किस तरह की वार्तालाप किसानों के बीच आप पहुंच रहे हैं, तो किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है? किसान सारे खुश हैं, कुछ नेताओं को छोड़ के जिन्हें राजनीति करनी, वे तो 500-600 मांगने लगे। जब उनकी सरकार थी, जब दिया नहीं कुछ, ठीक है। अब 600-500 की बात करने लगे, 500 मिलना चाहिए था कि हमने कहा कि हमारे कहने से मिला। अरे विपक्ष से कहने तो कुछ देख रहा है, अब 10 साल विपक्ष में हम भी रहे, हमारे कहने किसी ने दिया का? जब सरकार मिले, सरकार का ही काम होता है देने का। तो सरकार में जब एनडीए में चौधरी साहब शामिल हुए, तो किसानों के हित में अच्छे निर्णय हो रहे हैं। और भी बहुत सारी दिक्कत परेशानी किसानों की है, जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता के संज्ञान में भी है। और उन सब बातों पर हमारा जो नेतृत्व है, वो सेंटर से लेकर प्रदेश तक हम लोग किसानों की बातों को रखने का समय समय पर काम करते हैं। और मैं इतना कह सकता हूँ, किसान हित के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा काम किया, चाहे वह यूपीए गठबंधन में रही, चाहे एनडीए गठबंधन में रही। प्राथमिकता गठबंधन नहीं रहा, प्राथमिकता में किसान, युवा, नौजवान रहा है। अगर उसके हित में निर्णय हो, उसके हित में निर्णय हुए, तो हम लोग गठबंधन में रहे हैं हमेशा। और आज हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने किसानों की भावनाओं को समझने का काम किया और एक मुश्त 30 रुपये बढ़ाने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मंत्री जी, किसानों का ये भी कहना है कि 30 रुपये जरूर बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी निराशा है। खर्च जो है, लागत जो है, गन्ना किसान कहते को ज्यादा लागत आ रही है। यूरिया पे रेट बढ़ रहे हैं, यूरिया लेने के लिए लटों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी शोर क्यों ध्यान नहीं दे रही? किसानों की बात आप करते हैं, पता नहीं कहाँ से खबर आ जाना पर लटकी। देखो ऐसा है, मान लो देखो, यूरिया भी पर्याप्त मिल रहा, कहीं दिक्कत परेशानी है, अगर हमारे सामने वो आती है तो हम उसका समाधान कराते भी, ऐसा नहीं है। बाकी विपक्ष इन बातों को लेकर राजनीति जरूर करता है। खाद नहीं मिल रहा, पुलिस पर किसान पर लट चल रहे हैं, भाव नहीं मिल रहा, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अब मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया, परेशान है कि अब 27 में क्या करेंगे हम, क्योंकि मुद्दे जितने भी थे सारे खत्म कर रखे थे पहले ही सरकार ने। कोई मुद्दा था नहीं भाई, विकास के नाम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, ठीक है। हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर जनपद को हाईवे, एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम हो रहा है। किसान को उसकी उपज का भाव मिल रहा है, युवाओं को नौकरी मिल रही है। 8.5 साल में 8.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। संविदा पे अलग हैं, आउटसोर्सिंग पे अलग हैं, जो जिनको रोजगार दिया जा रहा है। और जो है अलग अलग जो है ODOP के माध्यम से लोगों को अलग तरह से लाभान्वित किया जा रहा है। तो आज जो है स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी युवाओं को स्किल्ड किया जा रहा है, उनको जो है हुनरमंद किया जा रहा है, ताकि वो जो है मतलब जो है रोजगार के अवसर स्वयं भी पैदा करें और अपनी जीविका चलाएं। लेकिन मंत्री जी, किसानों का ये भी कहना है
कि जयंत चौधरी जब 24 के चुनाव में हमारे बीच आए थे तो उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा था कि एक बार सरकार बनवा दो, गन्ने का रेट भी 400 पार चला जाएगा। 400 पार का नारा एनडीए गठबंधन ने चुनाव के दौरान दिया था, लेकिन किसान कह रहे हैं कि जब अपनी बारी आती है तो 400 पार की बात होती है और जब हमारा नंबर आता है तो 400 पर रुक जाती है बात। हम जो है चौधरी साहब ने 400 की बात कही थी मंच से, और हम आभार व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने चौधरी साहब की बात का मान रखा। उन्हीं की बात का तो मान रखा है, कोई समझे ना समझे, मान चौधरी साहब की बात का रखा है। 400 पार की बात थी, पार कर लेते। अरे पार भी हम ही करेंगे और कोई नहीं करने का। पार भी हम ही करेंगे, 26 में करो 27 में करो, हम ही करेंगे पार कर देंगे। ठीक है, विपक्ष वाले ज्यादा खुश ना हो, मुद्दा विहीन हो गए, 27 में भी एक तरफा हम ही आएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है किसानों के साथ मजाक किया है, 30 रुपए बढ़ा। भाई एक तो रेट दे दिया, मजाक कैसे हो गया? लागत ज्यादा आ रही है। देखो ऐसा नहीं है, मान लो ठीक है लागत भी है, बहुत सारी है, मैं मानता हूँ लागत काफी आ रही है, लेकिन उसके बाद भी 30 रुपए की बढ़ोतरी कोई कमतर बढ़ोतरी नहीं है, बड़ी बढ़ोतरी है। और एक आप आम किसान से पूछो, विपक्ष के नेता से तो पूछो ना सवाल, ठीक है? उन्हें तो जो कहना वही कहेंगे, उनका रटा जवाब है वही कहेंगे। मैं तो उनके तो चक्कर में पड़े, उनके आगे तो माइक लगाइयो ना। किसी एक आम किसान से यहाँ पूछ लो कार्यालय पे, कई गांव में जाकर पूछ लो, मैं बहुत सारी वीडियो सुन रहा हूँ बिल्कुल इंडिपेंडेंट लोगों की, जो आम आदमी जो सिर्फ खेती किसानी से मतलब है, वो कह रहा है भाई इससे बढ़िया नहीं निर्णय हो सकता। 30 रुपए बहुत बढ़ा दिया सरकार ने, कोई छोटी बात नहीं है। नेता कुछ भी कहते रहे, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं जो सोशल मीडिया पे लोगों के देख रहा हूँ। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ये भी चल रही है, रेट सरकार ने 30 रुपए भले ही बढ़ा दिए हो, आरएलडी इसको भी भुनाना चाहती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी इसको सीधा अपना ही जीत बता रही है कि हमारे प्रयास से हुआ है। क्यों न बताओ, हम सरकार में साझेदार नहीं है। हम ये कहते हैं समाजवादी वाले करवा, ये कहते हैं सीधा ही यार भाई आरएलडी सरकार में साझेदार है। हमने लगातार मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है, चौधरी साहब के निर्देश पर लगातार पूरा प्रतिनिधिमंडल जो है 3-4 बार हम मिले। पिछले वर्ष भी हम मुख्यमंत्री से मिले थे, पिछली वर्ष किसी कारण रेट नहीं बढ़ पाया था, कुछ सरकार के सामने बहुत सारी दिक्कत परेशानियां होती हैं, लेकिन हम आभार मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष ही हम लोगों को, हमारे पूरे प्रतिनिधिमंडल को, राष्ट्रीय लोकदल को ये कह दिया था कि आप निश्चिंत रहो, अगले साल भाव बढ़ेगा और जो आपके मन में है, जो किसान चाहता है वही होगा, और वही हुआ। तो किसान खुश है जी, बिल्कुल खुश है। बिल्कुल। बाकी 27 में पता लग जाएगा जब वोट जो है एनडीए पड़ेगी। तो क्या लग रहा है आपको, रिजल्ट मिलेगा 27 में? 27 में एक तरफ आएगी ये। इससे पहले अभी सेमीफाइनल हो रहा है बिहार में जी। बिहार में 150 पार होने जा रहे हैं, ठीक है, ये तो अपनी बता रहे हैं, लेकिन देख लो वहाँ 150 से ज्यादा सीटें। चर्चा तो ये भी है जी कि सुरक्षित ही नहीं गठबंधन 27 लोग। किसका? आप लोग। हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे 27 में भी और आगे भी जी। बिल्कुल, देखिए अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे, प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और आरएलडी के विधायक हैं। लगातार आरएलडी के जो नेता हैं वो अपनी जीत कहीं ना कहीं 30 रुपए बढ़ाए जाने को लेकर मान कर चल रहे हैं। और अनिल कुमार जिस तरह से साफ शब्दों में बोल रहे थे और कहीं ना कहीं विपक्ष पर, समाजवादी पार्टी पर लगातार ये अपने हर इंटरव्यू में सवाल खड़े करते हैं और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हैं। मैं अपने सहयोगी वसीम मंसूरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज, मुजफ्फरनगर।